22 मई 2024 की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 की करंट अफेयर हमारी डे वाइज स्टेट हम पढ़ाते हैं आपको। उसमें से हम जो न्यूज़पेपर का हमारे सोर्स है और राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का, जनसत्ता का और इंडियन एक्सप्रेस का है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एडवांटेज जी के पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 10 हमारी न्यूज़ क्या रही 22 मई वाले दिन। पहली न्यूज़ हमारी है $5 ट्रिलियन पहुंचा बीएसई का मार्केट कैप। देखो जी, बीएसई मार्केट को जो टच कर गया है वो $5 ट्रिलियन को कर गया है। अभी देखो पंजीकरण कितना है उसका, 416.63 लाख करोड़ के स्तर को छुआ। अब देखो इसमें बीएसई से पूछा, हमारा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, जरूरी नहीं कि करंट से न्यूज़ पूछे। अब वो देख लेते हैं, थोड़ा बीएसई की डिटेल देख लेते हैं, कब कब इसका कहाँ पे स्थापना हुई, इसके चेयरमैन कौन है, उसके सीईओ कौन है। तो देखो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। आपने सुनते हो दलाल स्टेट अक्सर जो डोनेट किया जाता है बीएसई से किया जाता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 की गई थी, से 148 वर्ष पूर्व। और इसके जो आपके चेयरमैन है वो प्रमोद अग्रवाल है और उसके सीईओ जो है वो सुंदर रमन रामामूर्ति है। और इसमें टोटल लिस्टिंग कितनी की है, 5309 कंपनी की लिस्टिंग है। इसकी मार्केट जो वैल्यू कैप है वो 366 ट्रिलियन की है। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, 5 ट्रिलियन जो कैप को छुआ है वो कौन कौन से देश में फिलहाल करंट में है। वे अमेरिका है हमारा, चीन है हमारा, जापान है जी, हांगकॉन्ग है जी। अब भारत की जो ट्रिलियन 13 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास डीमैट अकाउंट भी है। ये भी एक थोड़ा हमारा डाटा है, पूछ रहे डीमैट अकाउंट कितने लोगों के पास है, वो 13 करोड़ के पास है। अब ये हमारी पहली न्यूज़ खत्म होगी। दूसरी न्यूज़ को देखते हैं, हमारी जो छाई रही न्यूज़पेपर में। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में थोड़ा जिक्र आया था। अब उसमें बताया गया प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में, जो हमारे चीफ है मिलिट्री के मनोज पांडे, उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। प्रोजेक्ट उद्भव पहले समझ लेते हैं। जो मिलिट्री से जुड़ी जो भी हमारी विकास व ऐतिहासिक घटनाएं, उनके सैन्यकरण, उनसे जुड़ा ये हमारा, यानी कि हमारी मिलिट्री के इतिहास को जानने का एक प्रयास है, जिसके द्वारा ये 2023 में स्टार्ट किया गया था, अक्टूबर 21 को। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। अभी प्रोजेक्ट उद्भव अगर पूछे किससे जुड़ा है तो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तीसरी न्यूज़ हमारी क्या थी, भीषण गर्मी के कारण पालघर लोकसभा पर रात के 9:30 बजे तक मतदान हुआ। देखो जनरली 5 बजे तक हमारा इलेक्शन होता है, उसके बाद हमारा मतदान समाप्त कर देता है। पर लेकिन ये एक अलग केस देखने को मिला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई जो कुछ अलग हटके होता है। तो पालघर जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ शाम के 9:30 बजे तक हुआ। कारण क्या था? भीषण गर्मी का। कहाँ पे पड़ता है ये हमारा पड़ता है, हमारा लोकसभा का क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है पालघर। हमारा चौथी न्यूज जो थी वो वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो अभी जारी किया गया, उसमें भारत का क्या स्थान दिया गया 2024 में। 2024 में स्थान आया जी हमारा 39वां। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है जी विश्व आर्थिक मंच। 2021 में भारत का क्या स्थान था? 54वां। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान स्पेन का है, तीसरा स्थान इसमें जापान का है, चौथा स्थान फ्रांस का, 5वां स्थान हमारा ऑस्ट्रेलिया का है जी। 5वीं न्यूज हमारी क्या है 22 मई के न्यूज़पेपर से, हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए ईरान ने मदद नहीं करेगा। कौन सा देश मदद नहीं करेगा? वो अमेरिका नहीं करेगा। देखो जी, जहाँ पे ईरान के जो राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ है उस जगह का नाम भी याद रखना। उस जगह का नाम है हमारा क्या? जलोफा स्थान है वो। और ये किसके 2 राज्यों की सीमा पर पड़ता है? देशों की, अजरबैजान और ईरान की सीमा पड़ता है ये स्थान। ईरान की हमने कल भी बना था कि ईरान जो है वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की से लगती है इसकी सीमा। इसके दक्षिण में पर्शियन गल्फ है, उत्तर में कैस्पियन सागर है। अब कुछ वे देख लेते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पीछे पास्ट में दुर्घटना में हुई है। देखो एक हमारे मैग्सेस पुरस्कार आप जानते हो, रोमन मैग्सेस जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति, उनकी भी प्लेन क्रैश में दुर्घटना हुई थी 1957 में। दूसरी हमारी जो मोहम्मद जियाउल हक जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? पाकिस्तान के। ये 1988 में उनकी मृत्यु हुई थी। अरविड हमारा लिंडमैन जो थे वे थे हमारे कहाँ के? स्वीडन के। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा हमें।
उसके बाद हमारे नेहरू रोमस जो थे वो कहाँ के थे, वे प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के। 1958 में उनकी मृत्यु हुई थी प्लेन क्रैश में ही। अब्दुल सालेम आरिफ जो थे प्रेसिडेंट थे इराक के, 1966 में मरे थे प्लेन क्रैश में। राशिद कारामानी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, पीएम थे लेबनान के, 1987 में इनकी प्लेन क्रैश हुआ था। और उसके बाद मरे लिंच कियाजंस्की जो थे, ये हमारे पोलैंड के थे, 2010 में इनका प्लेन क्रैश हुआ था। अभी 2024 में एक आदमी हमारे एक और राष्ट्रपति गुजरे थे चिली के, उनका नाम क्या था जिनका प्लेन क्रैश हुआ था, उनका नाम था सेबेस्टियन पिनेरा। सेबेस्टियन पिनेरा भी हमारे चिली के राष्ट्रपति, जिनके प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई 2024 में। अगली न्यूज़ देखते हैं हमारी न्यूज़, छठी हमारी न्यूज़ क्या रही। छठी न्यूज़ हमारी रूस के सुपरसोनिक जो विशेषज्ञ थे उनका नाम क्या था, अनाटोली मासालोव। इनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है रूस के द्वारा। सुपरसोनिक जो मिसाइल थे उसके विशेषज्ञ है, ये आपका चित्र देख सकते हैं, ये हमारा अनाटोली मासलोव। अब देखो रूस का ये हमारा मैप दे रखा है, इसमें किस किस देश से कंट्री लगती है आप देख सकते हो जूम करके। जब पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम से, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे अधिक कंट्री लगने वाला राष्ट्र है हमारा कौन सा, रशिया। एक बात ध्यान रखनी इसमें, देखो जो बार बार पूछा जाता है किससे इसकी सीमा नहीं लगती, देखो उधर इसके पश्चिम में एक देश आपका आता है जिससे इसकी सीमा नहीं लगती, लिथुआनिया से सीमा नहीं लगती, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। लिथुआनिया की सीमा हमारी रूस से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ रही वह थी हमारी 7वीं न्यूज़। पीएम जो है हमारे ब्रिटिश पीएम जो हमारे है सुनक, उन्होंने ग्रेजुएट रूट पॉलिसी को भी क्या किया, उस पर कुछ संशोधन किया, उस पर कुछ सख्त कानून बनाए। अब हमारी जो ग्रेजुएट रूट पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी वह है जो यूके में कोई भी अगर हमारी स्टडी के लिए स्टूडेंट जाता है कोर्स करने के लिए, तो उसको 2 साल का ग्रेजुएट रूट पॉलिसी के तहत उसे रहने के लिए सुविधा दी जाती है। तो उस पर जुड़ा कुछ अभी 50,000 इंडियन जो है वो स्टूडेंट है, वे अपनी स्टडी के बाद में वहाँ वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए जो रहते हैं 2 साल का जो पीरियड होता है उन्हें चिन्हित करके वापस भेजा जाएगा। अब देखो ये मैप है, थोड़ा आप देख लेना पीडीएफ में कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन, जो कर स्कॉटलैंड है हमारा, इधर आयरलैंड है इसका, इधर इंग्लैंड है, तो ये थोड़ा इंग्लिश चैनल है इसका कहाँ पे स्थित है, ये इधर इसके दक्षिण में पड़ता है, इंग्लिश चैनल जोड़ती है, सुरंग है हमारी। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ रही 8वीं न्यूज़ रही जी, अमेरिका ने अभी बांग्लादेश के पूर्व जनरल है उन पर प्रतिबंध लगाया है। उनका नाम है जी अजीज अहमद, भ्रष्टाचार के आरोप में, ये इनकी आप फोटो देख सकते हो। अब बांग्लादेश की आपको पता है ढाका इसकी आपकी राजधानी है, मुद्रा टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। अब बांग्लादेश से भारत से लगने वाले राज्य देख लेते हैं। मिजोरम त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश से, मेघालय आपका असम और पश्चिम बंगाल। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। बांग्लादेश से भारत के 5 स्टेट लगते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वह पश्चिम बंगाल की लगती है, और चारों ओर से घिरा बांग्लादेश से कौन है, हमारा स्टेट त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है हमारी बाको हराम, हमारे एक आतंकी संगठन है, इससे सैकड़ों लोगों को चंगुल से मुक्त कराया। किस देश की सेना ने, नाइजीरिया की सेना ने मुक्त कराया बाको हराम से। देखो नाइजीरिया जो हमारा देश है वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा है हमारी, नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा है, अबूजा। ये देख सकते हैं मैप में आप, नाइजीरिया जो पड़ता है आपका मध्य पड़ता है अफ्रीका के। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ रही क्वेश्चन नंबर, हमारी न्यूज़ नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने अपने भी राइट्स चल रहे हैं न्यू कैलेडोनिया में। न्यू कैलेडोनिया जो है वो प्रशांत महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिस पर अधिकार फिलहाल किसका है, फ्रांस का है। वहाँ पे आज़ादी की मांग के सुर तेज हुए हैं बगावत के, उसको देखते ही न्यूज़ में बनी हुई खबर है। तो पूछा जा सकता है कि न्यू कैलेडोनिया में अभी वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं, झड़पें चल रही है आज़ादी की मांग को लेकर। वहाँ से किन 2 देशों ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि ईरान के जो राष्ट्रपति है उनके शोक सभा में भारत की ओर से कौन सी पर्सनैलिटी जागी, तो वो जागी जी हमारी उपराष्ट्रपति। कौन है उपराष्ट्रपति भारत के, जगदीश धनखड़। अब जगदीश धनखड़ ने हाल ही में कौन सी किताब का लॉन्च किया है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ये इन्होंने अप्रैल 12 को अभी 2024 में लॉन्च की थी। एक और इन्होंने लॉन्च की थी 9 अनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ये भी इन्होंने लॉन्च की थी जगदीश धनखड़ ने। और आज की हमारी 12वीं जो न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ है, वो हमारी अफगानिस्तान क्रिकेट
के गेंदबाजी सलाहकार कौन बने हैं? तो वो बने हैं डेवन ब्रेवो। डेवन ब्रेवो जो है वो किस देश के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज़ के है। इस वर्ष T20 विश्व कप जो खेला जाएगा जून 2024 में किस देश में खेला जाएगा? वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें कुल कितनी टीम भाग लेगी? 20 टीम भाग लेगी। पहला मैच 2 जून को किसके बीच खेला जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब इसमें जो दोनों देश मिलकर करा रहे हैं, इसमें 3 वेन्यू तो है हमारे कहाँ के? USA के, और 6 वेन्यू है हमारे आपके वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पे विश्व कप के मैच खेले जाएगा। टोटल 9 वेन्यू है हमारे। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की T20 क्रिकेट के कप्तान कौन बनाया गया? तो कप्तान बनाया गया राशिद खान। राशिद खान को T20 का कप्तान बनाया गया। बाकी अफगानिस्तान के जो ODI टेस्ट टीम के कप्तान है हसमतुल्ला सईदी है, और अफगानिस्तान टीम के जो कोच है वो जोनाथन टोट है, हमारे जोनाथन टोट है। तो आज की करंट अफेयर 22 मई की हमारी यहीं समाप्त होती है।